हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पौधे में प्रजनन की कुछ विशिष्ट विधियां देखेंगे। देखिए दोस्तों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपसे 60 क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य डेफिनेट आएगा। दोस्तों, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, यहाँ से कोई ना कोई टॉपिक आपको 60 क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे। देखिए, तो हमारा इसमें क्या होता है, जो पौधे की यदि प्रजनन की विशिष्ट विधियों में हम बात करें तो क्या होता है। देखिए, वर्धी अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों के अलावा भी कुछ जीव कुछ विशेष विधियों द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। देखिए, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रजनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। देखिए, क्या होता है, वर्धी प्रजनन यदि वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक विधियों के अलावा भी क्या होता है कि कुछ जीव विशेष विधियों द्वारा क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो देखिए, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, कुछ विशिष्ट विधियां कहते हैं। अब देखिए, इसमें पहला जो हमारा है वो क्या है, असंग जनन। देखिए, असंग जनन क्या होता है दोस्तों, यह प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें बिना निषेचन के एक भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए, असंग जनन में क्या कहा दोस्तों हमने कि यहाँ पे बिना निषेचन के क्या होगा, एक भ्रूण का निर्माण होता है। और देखिए, यह जो असंग जनन है प्राय दोस्तों, यह कई प्रकार का हो सकता है। क्या कहा दोस्तों हमने, ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए, तो इसमें पहला जो प्रकार होता है दोस्तों वो होता है अपयुग्मन या एपोगैमी। क्या कहा दोस्तों हमने इसको, अपयुग्मन या एपोगैमी। तो देखिए दोस्तों, अपयुग्मन या एपोगैमी क्या होता है, तो देखिए ये जो हमारा एपोगैमी होता है दोस्तों, क्या होता है, इस विधि में भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से होता है। देखिए, जो भ्रूण का जो विकास होता है वो अंडकोश को छोड़कर, है ना, यानी जो हमारा अंडकोश है उसको छोड़ करके युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार से उत्पन्न भ्रूण जो होते हैं बीजाणुभिद के रूप में वृद्धि करता है, यानी स्पोरोफाइटिक के रूप में क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या कहा दोस्तों हमने कि इस विधि में जो भ्रूण का निर्माण होता है तो वो अंडकोश को छोड़कर किसी भी कोशिका से क्या करता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण कर लेता है, और इस प्रकार से उत्पन्न भ्रूण जो होते हैं बीजाणुभिद के रूप में वृद्धि करते हैं। अब चलिए, जो दूसरा प्रकार है इसमें हमारा असंगजन में, तो देखिए असंगजनन में क्या होता है कि जो दूसरा हमारा प्रकार है, देखिए दोस्तों, जो दूसरा हमारा प्रकार है वो है अपस्थानिक भ्रूणता। देखिए, तो अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है, कभी कभी कुछ पादपों का भ्रूण सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी जो कुछ पादपों में क्या होता है, जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो सीधे बीजांडकाय अथवा न्यूसेलस या अध्यावरण इंटेगुमेंट की कोशिका से उत्पन्न होते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पादपों का जो भ्रूण है वो सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न हो रहा है, तो तथा इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। तो इस प्रकार के हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार के जो हमारा जो भ्रूण बनेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। देखिए, प्राय नींबू के पौधे में क्या होता है, इस विधि द्वारा प्राकृतिक रूप में प्रजनन पाया जाता है। नींबू के पौधे में क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से इस विधि का उपयोग किया जाता है, अपस्थानिक भ्रूणता का। अब देखिए दोस्तों, जो असंग जनन में हमारा तीसरा प्रकार है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अनिषेक जनन, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। तो देखिए दोस्तों, अनिषेक जनन क्या होता है, प्रजनन की वह विधि जिसमें अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के क्या होता है, भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी अंड या मादा युग्मक होते हैं वो बिना निषेचन किए ही क्या होते हैं, भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाते हैं। देखिए, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा तथा सोलेनेसी और कंपोजिटी कुल की कुछ जातियों में इस विधि द्वारा प्रजनन होता है। देखिए, बेसिकली क्या होता है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जो होती है उसमें, तथा यदि हम बात करें कुछ सोलेनेसी तथा कंपोजिटी कुल की जातियों में, तो क्या होता है, इस विधि द्वारा प्राय प्रजनन हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अनिषेक जनन पेपर में कई बार पूछा जाता है, पार्थिनोजेनेसिस को समझाइए, तो 60 क्वेश्चन में आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पार्थिनोजेनेसिस पेपर में आता है। अब चलिए, इसके बाद जो चौथा प्रकार है हमारा, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा चौथा प्रकार होता है वो होता है अपबीजाणुता। देखिए, तो अपबीजाणुता क्या होती है दोस्तों, जब द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, अपबीजाणुता कहते हैं। देखिए, क्या होता है, जो कोई भी डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित, यानी जब दो हैप्लॉइड कोशिकाएं मिलकर क्या बनी है, एक डिप्लॉइड कोशिका बनी है। तो देखिए, जब द्विगुणित बीजांडकाय यानी न्यूसेलस, देखिए जो न्यूसेलस का भाग होता है तो भ्रूण कोश के जस्ट ऊपर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि भ्रूण कोश की जब हमने संरचना बताई थी तो उसके ऊपर जो क्या होता है, उसके ऊपर जो न्यूसेलस होता है अर्थात जो बीजांडकाय होता है,
या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए। देखिए क्या होता है, यदि द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से, देखिए यदि बीजांडकाय कैसा है, द्विगुणित है, तो द्विगुणित बीजांडकाय से या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए। देखिए भ्रूण कोश भी कैसा उत्पन्न हो जाए, यानी एम्ब्रियो साइक भी जो बने हमारा, वो भी कैसा हो, डिप्लॉइड हो या द्विगुणित हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपबीजाणुता कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, संतरा तथा आम में यह प्रजनन पाया जाता है। देखिए संतरा और आम में क्या होता है, बेसिकली यह प्रजनन कभी कभी पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अपबीजाणुता कहते हैं। क्या होता है अपबीजाणुता दोस्तों, कि यदि कोई द्विगुणित बीजांडकाय है, अर्थात डिप्लॉइड जो हमारे पास न्यूसेलस है या बीजांडकाय है, या किसी अन्य कोशिका से क्या होता है कि एम्ब्रियो साइक या भ्रूण कोश का कैसा, वो भी द्विगुणित भ्रूण कोश का उत्पन्न हो जाए या निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपबीजाणुता कहते हैं। तो चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी प्रजनन की कुछ विशिष्ट विधियां हैं, इसमें हमारा दूसरा जो पेपर में कभी कभी बार पूछा जाता है वो होता है क्या, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो देखिए बहुभ्रूणता क्या होती है दोस्तों, जब एक ही बीज में क्या होता है दोस्तों, जब एक ही सीड या बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने, कि यदि कोई एक ही बीज है तो उसमें एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन, या इस दशा को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। एक ही बीज में क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए दोस्तों जो बहुभ्रूणता है यह नींबू जाति के पौधे में सामान्य रूप से पाई जाती है। यदि हम बात करें नींबू जाति के कुल में, तो इनमें क्या होता है, प्रायः यह विधि हमको देखने को मिलती है, अर्थात पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए जो कोनिफर्स होते हैं, कोनिफर्स की कई जातियों में भी यह पाई जाती है। देखिए कोनिफर्स क्या होते हैं दोस्तों, शंकुरूपी। तो शंकुरूपी जो पौधे होते हैं उनमें भी क्या होता है कि ये जातियां पाई जाती है। तो शंकुरूपियों की कुछ जातियों में भी क्या होता है, यह बहुभ्रूणता जो है पाई जाती है। इसके अलावा देखिए बहुभ्रूणता की स्थिति धान व गेहूं में भी पाई जाती है। देखिए गेहूं और धान दोनों में भी क्या होता है, बहुभ्रूणता की स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो प्याज होता है या ओनियन होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पॉली एम्ब्रियोनी बनती है, इसमें भी हमको बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। देखिए जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोश बने तथा सभी अंड निषेचित हो जाएं या जाइगोट विभाजित हो जाए, तभी बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या कहा दोस्तों यहाँ पे, कि जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोश बने। देखिए बीजांड में क्या होता है, जब बीजांड में बीजांड में कई सारे जब क्या होते हैं, भ्रूण कोश बने, एक या एक से अधिक अंड अथवा भ्रूण कोश बने। तो देखिए बीजांड में जब एम्ब्रियो साइक या भ्रूण कोश जो है ज्यादा मात्रा में बनते हैं, तो क्या होता है, तथा सभी अंड निषेचित हो जाएं, और जितने भ्रूण कोश बने हैं और जितने अंड बने हैं ये क्या हो जाएं, फर्टिलाइज्ड हो जाएं या निषेचित हो जाएं, या जाइगोट विभाजित हो जाए, या उनके अंदर जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट जब विभाजित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुभ्रूणता क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये बहुभ्रूणता जो है आपको समझ में आ गया होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं प्रजनन की कुछ विशिष्ट विधियों का जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है अनिषेक फलन। क्या है दोस्तों, अनिषेक फलन, या इसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो देखिए अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी क्या होता है, देखिए निषेचन के बिना फलों का विकास होना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही क्या होता है, जो हमारा अंडाशय होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, फल में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। अर्थात बिना निषेचन के यहाँ पर क्या हो रहा है, फलों का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। देखिए अनिषेक फलन से उत्पन्न फल प्रायः बीज रहित होती हैं। देखिए जितनी भी अनिषेक फलन के परिणाम स्वरूप जो भी फल बनते हैं वो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए यदि केले में आप देखो तो केले में कहीं पास भी हमको बीज नहीं दिखता है, तो केला जो होता है क्या होता है, अनिषेक फलन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसमें जो फूल होते हैं इसके दोस्तों वो क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं, जिनमें परागण और निषेचन क्या होता है, एक साथ हो जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि निषेचन के बिना ही फलों का जो विकास होता है वह क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जाइगोट एवं भ्रूण नहीं बनता, देखिए, और इसमें किसी भी प्रकार का जाइगोट और भ्रूण नहीं बनते हैं। अब देखिए जो हमारा अनिषेक फलन है दोस्तों वह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो आइए हम देखते हैं अनिषेक फलन के तीनों प्रकारों के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला प्रकार है अनिषेक फलन का वो है अनुवांशिक अनिषेक फलन।
देखिए जेनेटिक अनिषेक फलन में क्या होता है, इस प्रकार का अनिषेक फलन उत्परिवर्तन अथवा प्रसंकरण के कारण पौधे के जीन संगठन में बदलाव के कारण होता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, उत्परिवर्तन क्या होता है, देखिए जीवों की संख्या में क्या होता है, जीवों में उनके आनुवांशिक गुणों में क्या होता है, अचानक यदि कोई परिवर्तन आता है, या हम कहें कि जीवों की आनुवांशिक इकाइयों में कहीं भी क्या होता है, अचानक यदि कोई परिवर्तन आता है, यानी अचानक उनमें यदि कोई चेंजेस आते हैं, तो अचानक हुए ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए अचानक जब आनुवांशिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो ये तो हो गया उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, जीन संगठन में क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है हमको। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अनिषेक फलन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या था, हमारा अनुवांशिक अनिषेक फलन हो गया इसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक अनिषेक फलन को, इसे हम प्राकृतिक अनिषेक फलन भी कहते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, केला हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, अंगूर, सेब एवं नाशपाती की कुछ प्रजातियां होती है। देखिए कई सारी स्पीसीज हैं यहाँ पे, और किसकी किसकी हो गई दोस्तों, एप्पल की हो गई, ऑरेंजेस की हो गई, पाइन एप्पल की हो गई, ग्रेप्स की हो गई, एप्पल की हो गई, और किसकी हो गई, पियर की हो गई। तो इनकी कुछ प्रजातियों में क्या होता है, अनुवांशिक अनिषेक फलन देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों जो दूसरा हमारा प्रकार है अनिषेक फलन का, वो होता है पर्यावरणीय अनिषेक फलन। देखिए इन्वायरमेंटल अनिषेक फलन में, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, इस प्रकार का अनिषेक फलन जो है पर्यावरणीय कार्य को, देखिए दोस्तों इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, इस प्रकार का जो अनिषेक फलन पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए पर्यावरणीय कारकों जैसे कम तापमान के कारण होता है। देखिए क्या होता है, जैसे तापमान का कम हो गया तो इनमें क्या हो गया, पर्यावरणीय इफेक्ट आ गया। तो पर्यावरण के प्रभाव के कारण या कि पर्यावरण के कारकों के कारण जो निषेचन होता है या जो फल बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाशपाती, टमाटर व जैतून। तो देखिए इनमें क्या होता है कि पर्यावरणीय निषेच अनिषेक फलन क्या होता है, देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए जो हमारा तीसरा प्रकार है अनिषेक फलन का, वो क्या है, रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन। देखिए रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन में क्या होता है, इस प्रकार का अनिषेक फलन पौधे पर पादप हार्मोन्स जैसे ऑक्जिन, जिबरेलिन आदि के छिड़काव के कारण उद्दीपित होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हार्मोनल इफेक्ट होता है, अर्थात हार्मोन्स का प्रभाव होता है। देखिए तो हार्मोन्सों के प्रभाव के कारण क्या होता है, जैसे कई सारे हार्मोन्स जैसे जो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्जिन, जिबरेलिन आदि जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके छिड़काव के कारण क्या होते हैं, ये उद्दीपित होते हैं। और इनके उद्दीपित होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अनिषेक फलन होता है। तो इस प्रकार के अनिषेक फलन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है नींबू, टमाटर व स्ट्रॉबेरी आदि। देखिए दोस्तों क्या क्या एग्जाम्पल है, नींबू, टमाटर, स्ट्रॉबेरी आदि। देखिए दोस्तों हमने आपको प्रजनन की कुछ विशिष्ट विधियां करा दी है, जिसमें दोस्तों जो हमारा पहला था वो है असंग जनन। तो असंग जनन दोस्तों, दूसरा प्रकार क्या था हमारा, अनिषेक जनन, और तीसरा क्या था दोस्तों हमारा, अनिषेक फलन। तो दोस्तों आप इन तीनों को तैयार कीजिए। और इसके अलावा जो चौथा हमने आपको बताया वो क्या बताया, पॉलीओम्ब्रियनी या बहुभ्रूणता। देखिए दोस्तों इन चारों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट पेपर में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछता है। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, दो से तीन नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।